नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द ECI मस्ट एड्रेस लेजिटिमेट कंसर्न्स अबाउट वोटर्स रोल्स एंड ट्रांसपेरेंसी। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में बहुत सारी चीजें मैं अटैच करके बताने वाला हूं, जैसे वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को जोड़कर मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ सेशन के एंड में मैं आपको 5 फ्रेजेस दूंगा याद करने के लिए अलग से। कल भी मैंने दिया था, आज भी मिलेगा। तो उन फ्रेजेस को आप याद करके, इडियम्स एंड फ्रेजेस उसको बोलते हैं, उनको याद करके आप अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मस्ट मॉडल है, एड्रेस मतलब संबोधित करना चाहिए। ECI को मस्ट एड्रेस करना चाहिए मतलब जरूर संबोधित करना चाहिए। लेजिटिमेट कंसर्न्स, जो लेजिटिमेट यानी वैध है, जो भी चीजें लीगल हैं। लेजिटिमेट के लिए होता है लॉफुल। लॉफुल मतलब लीगल बोलेंगे, जैसे एक तरह से लीगल, जिसकी हिंदी होती है वैध, वैलिड बोल सकते हैं। तो ECI को वैलिड चीजों को, मतलब ECI मस्ट एड्रेस लेजिटिमेट कंसर्न्स। जो कंसर्न्स है यानी वरी है, जो चिंता है, उनको, जो लीगल चिंताएं हैं, उनको जरूर ECI को एड्रेस करना चाहिए। अबाउट वोटर रोल्स जो होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी यानी इसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन इसको बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी हिंदी होती है पारदर्शिता, जिसके लिए वर्ड आता है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर, यहाँ पे ल्यूसिडिटी हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। ल्यूसिडिटी LUCIDITY है। वैसे ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर। इसी से बना है ट्रांसपेरेंसी। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए मॉडल क्या है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड सभी मॉडल्स हैं, मस्ट मॉडल है। तो मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 अटैच करेंगे, और मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। लेकिन कभी भी मॉडल्स के साथ अगर वर्ब ना आए, बी आए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आए, तो बी V1 फॉर्म में काम करेगा। और बी के साथ अगर कोई वर्ब है तब वो V3 में अटैच करेंगे। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जो भी गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है उन सब में आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये एड्रेस V1 है, लेजिटिमेट एडजेक्टिव है, कंसर्न्स नाउन है, अबाउट प्रेपोजिशन है, वोटर रोल्स नाउन है, ट्रांसपेरेंसी नाउन है। वैसे तो जिस वर्ड के लास्ट में CECYTION, MENT, ORER, TYCE, नेस, ARY, इज्म, इन जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। अब देखिए और भी चीजों का ध्यान रखना है। और जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा नेस वाला नाउन होता है, लेस वाला एडजेक्टिव होता है। लेस को याद रखेंगे, OUS आ जाए, एबल आ जाए, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए यहां से भी ध्यान रखने की जरूरत है। जिसके बारे में जो बात हो, जिसके बारे में बात करते हैं, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और जिसके बारे में जो भी बातें करते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पे कंसर्न्स, ये इसके बारे में बात हो रही है, और ये बातें लीगल की बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इन सारी चीजों को पकड़ेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। लोकसभा में अपोजिशन के जो लीडर हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। और साथ ही साथ बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं, हर स्टेट का भी होता है, और कितनी राज्यसभा सीटें हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। चलिए यहाँ पे समझेंगे। द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑन इन लोकसभा।
राहुल गांधी, देखिए कॉमा लग गया मतलब इन्हीं के बारे में बात हो रही है। इसको बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। और कॉमा के बारे में हैज रेज्ड आ गया, यानी सब्जेक्ट है लीडर, और हैज के साथ वी थ्री आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ वी थ्री अटैच करते हैं, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए एक वर्ड होता है राइस की सेकेंड फॉर्म रेज, रोज होती है। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, राइस की सेकेंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन होती है। उसी प्रकार से इसका मतलब बढ़ना या उगना होता है। और रेज एक वर्ब है, उसकी सेकेंड फॉर्म रेज्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होती है। इसका मतलब उठाना, यानी बात को उठाना, क्वेश्चन को करना, उसको बोलते हैं। वही सारी बातें यहाँ हो रही हैं। लीडर यहाँ सब्जेक्ट है, हैज के साथ ये वी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रेस की सेकेंड फॉर्म भी सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। वैसे कोई भी वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ वी थ्री जोड़ेंगे तो प्रेजेंट वो वी थ्री कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो वी थ्री कहलाएगी वो। लीडर हैज रेज्ड ट्रबलिंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है, ट्रबल करता हुआ क्वेश्चन, ट्रबलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वेश्चंस नाउन है। अबाउट द कंडक्ट, कंडक्ट मतलब किसी चीज का होना होता है, ऑफ द इलेक्शन बेस्ड ऑन, इलेक्शंस बेस्ड ऑन। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं, डिपेंड के साथ, डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हैं। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इंसिस्ट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन, ये सभी फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसके साथ ऑन लगाते हैं। तो क्वेश्चन इलेक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांस, देखिए इलेक्शन बेस्ड ऑन की बात हो रही है, क्या चीजें हैं ऐसी। व्हाट ट्रांसपायर्ड इन 2024 असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड मतलब होता है जैसे कोई चीज का ऑकर्ड होना, यानी होना को बोलते हैं। कोई किसी भी चीज का ऑकर्ड होना यानी हैपेंड को बोलते हैं होना। और कंडक्ट का मतलब होता है जैसे चुनाव कंडक्ट कराते हैं ना, उसका मतलब कोई चीज का होना होता है। कंडक्ट मतलब ऐसे बिहेवियर को ही बोलते हैं। कंडक्ट मतलब मैनेज करना भी होगा। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। लीडर जो है, द लीडर ऑफ, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल है तो नाउन कहलाएगा, यानी इसी के बारे में बात हो रही है। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर है जिनका नाम है राहुल गांधी। द लीडर है जो व्यक्ति है राहुल गांधी, हैज रेज्ड ट्रबलिंग क्वेश्चंस, ये ट्रबलिंग क्वेश्चंस रेज किए हैं, मतलब प्रॉब्लम उठाता हुआ क्वेश्चंस अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन होते हैं उसके बारे में। बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांसपायर्ड, जो जो चीजें हुई, ट्रांसपायर्ड मतलब होना होता है, इन 2024 असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में, उसके बारे में। महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा राज्यसभा की सीटें, और खासकर महाराष्ट्र के सीएम कौन है और वहां के गवर्नर कौन है, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी के बारे में बात है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ग्रामर सीखेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन कहलाएगा। ये भी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल आया तो ये भी नाउन कहलाएगा। लोकसभा इलेक्शन एक ही साथ है, राहुल गांधी प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब यहाँ है, हैज के साथ बी थ्री आ गए। और क्वेश्चंस नाउन है, नाउन से पहले वर्ब प्लस आईएनजी आ गई तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। मतलब वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अबाउट प्रेपोजिशन है, कंडक्ट नाउन है, कंडक्ट का मतलब बिहेवियर भी होता है। इलेक्शंस नाउन है, बेस्ड ऑन एक साथ है। व्हाट, जो, यहाँ पे जो का सेंस है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ट्रांसपायर्ड हुआ यानी कंडक्ट हुआ, या हैपेंड को बोलते हैं, ये वी टू फॉर्म में आ गया। ये जो इलेक्शंस है उसके बारे में बात हो रही है, जो 2024 में चुनाव हुए, असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र में, उसी के बारे में बात है। इलेक्शंस नाउन है, असेंबली एडजेक्टिव है, महाराष्ट्र ये भी वर्ड नाउन हो जाएगा। असेंबली मतलब मीटिंग या गैदरिंग बोलते हैं, ऐसे असेंबली भी एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरफ वर्क करता है। पूरे लाइन का शॉर्ट में समझेंगे। लीडर जो है अपोजिशन के लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने सवाल खड़े किए, ट्रबलिंग वाले क्वेश्चंस खड़े किए अबाउट कंडक्ट, इलेक्शन जो होता है उसके बारे में। बेस्ड ऑन व्हाट, जो इस वैसे इलेक्शन जो हुए, इस ट्रांसपैरेंट मतलब होना 2024 के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। छोटे प्लेस के लिए एट लगता है, बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। आगे की लाइन देखेंगे। देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज हैं, बहुत सारे
जो इश्यूज है, देखिए आर यहाँ पे लगा, देयर के साथ इन्वर्जन फॉलो होता है, जो वहां पे हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब होती है पहले अटैच करेंगे। आर यहाँ पे वी1 फॉर्म में वर्क कर रहा है, क्योंकि नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तब वो मेन वर्ब है। जैसे बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, इज एम आर वाज वर हैव हैज, सब ये सभी हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी वाले। लेकिन जैसे ही मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो बी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और एम और आर वी1 में आता है, बी भी वी1 में आता है, वॉज वर वी2 फॉर्म में जाएगा, और बीन इसमें आएगा वी3, और वी4 बीइंग अटैच करते हैं, और वी5 इज होता है। देखिए जब भी इज एम आर किसी भी सेंटेंस में अटैच हो और वो नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो उसको मानेंगे मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब होगा तो एम आर आर वी1 फॉर्म में आएगा, वॉज वर्ब वी2 फॉर्म में, बीन वी3 फॉर्म में, बीइंग वी4 में, और इज वी5 फॉर्म में। यहाँ पे आर वी1 है, क्योंकि यहाँ पे आगे नाउन है प्लूरल, तो ये किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। और इज एम आर के साथ दो ही मेन वर्ब अटैच कर सकते हैं, या तो वी3 या तो वी4, पैसिव में वी3 ऐसे वी4, बाकी सब लगाना गलत होता है, वी1 वी2 वी5 इज एम आर के साथ। तो अगर कोई मेन वर्ब पांच जो फॉर्म्स होती है उसमें से दो आ जाए, वी3 या वी4, तब वो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो खुद ही मेन वर्ब कहलाएगी। इसको याद में रखेंगे, याद रखेंगे। देयर आर टू स्पेसिफिक इश्यूज, देयर के साथ इज भी होता है, आर भी हो सकता है, आगे नाउन क्या है, प्लूरल है तो आर हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है। स्पेसिफिक मतलब होता है सर्टेन, पर्टिकुलर की बात हो रही है, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, विशिष्ट के सेंस में आता है। देयर आर, यहाँ पे लाइन को समझेंगे। देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज है, इश्यूज नाउन है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है। दी एबनॉर्मल इंक्रीज, जो अचानक इंक्रीज हुआ, एबनॉर्मल जो कि नॉर्मल से अलग का सेंस है। एबनॉर्मल मतलब होता है अनकॉमन, अनयूजुअल, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। अनयूजुअल, जो इंक्रीज हुई, बढ़त हुई इन वोटर्स में, लिस्टेड इन इलेक्टोरल रोल्स बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शंस में, हायर टर्नआउट नंबर्स हुए आफ्टर 5 PM ऑन वोटिंग डे, वोटिंग डे के दिन 5 बजे के बाद एक अचानक संख्या में हायर टर्नआउट हो गया। टर्नआउट मतलब होता है प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं, उपस्थिति को बोलते हैं, इसको लिख लेंगे प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंस को बोलते हैं, इसको बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ बात की जा रही है कि एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ इन वोटर्स में, लिस्टेड हुआ इन इलेक्टोरल रोल्स में, बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दो के लिए आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा पेयर कंजंक्शन, और अमंग का यूज हमेशा मोर देन टू में करते हैं। जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच में ये जो हायर टर्नआउट नंबर्स आए हैं, 5 बजे के बाद आए हैं, और वोटिंग डे के 5 बजे बाद, ये बात कही जा रही है। मुद्दा ये है, कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं। एबनॉर्मल इंक्रीज, इंक्रीज नाउन है, एबनॉर्मल एडजेक्टिव है। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा, और ये बीच वाला एडजेक्टिव है। वोटर्स नाउन है, लिस्टेड किया गया वे2 फॉर्म में है। इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है वोटिंग संबंधित चीजों को बोलते हैं। रोल्स नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। जनरल एडजेक्टिव है, इलेक्शंस नाउन है। असेंबली एडजेक्टिव, इलेक्शंस नाउन है। हायर हुआ मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। टर्न आउट नंबर्स हुआ आफ्टर 5 PM ऑन वोटिंग डे के बाद, मतलब कि अचानक अब नॉर्मल इंक्रीज हो गया इलेक्टोरल रोल्स में, असेंबली इलेक्शंस और इसके बीच की बात है। हायर टर्न आउट हुए, हायर प्रेजेंटेशन हुए, नंबर्स आया आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद जो वोटिंग डे था उसमें। ये कैसे हुआ, इसी के लिए यहाँ पे बात है, इसी का मेन मुद्दा है। आगे की लाइंस को समझेंगे। एंड द सेंटर अमेंडिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, और सेंटर सुधार रही है कंडक्ट। अमेंडिंग मतलब सुधारना होता है, इंप्रूव करना बोलेंगे, संशोधन करना, जिसको आप सुने होंगे ऐसे बोलते हैं। अमेंडिंग मतलब मेकिंग चेंजेस को बोलते हैं, इसका मतलब है मेकिंग चेंजेस, जिसका मतलब बदलाव लाना, सुधार लाना, चेंजेस बोलेंगे इसको। तो सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, आर्टिकल द लगाते हैं, अमेंडिंग कर रहे हैं द कंडक्ट जो होता है इलेक्शन रूल्स के बारे में। 1961 टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू, 1961 में रेस्ट्रिक्ट किया गया एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज ऑफ पोलिंग प्रोसेस। ये जो रूल्स है 1961, ये इलेक्शन रूल जो चल रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू सीसीटीवी फुटेज का और पोलिंग प्रोसेस में।
मिस्टर गांधी यानी यहाँ पे राहुल गांधी की बात हो रही है, हैज ऑल्सो क्वेश्चनड। देखिए वैसे तो जिसके लास्ट में TION आ जाए वो नाउन होता है, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन हो गया, फंक्शन हो गया, ये सभी नाउन और वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है। मेंशन, इसके लास्ट में TION है, बट ये क्या है, ये वर्ब होता है। मिस्टर गांधी हैज ऑल्सो, ऑल्सो एड वर्ब है, हैज हेल्पिंग और क्वेश्चन V3 है। मिस्टर गांधी हैज ऑल्सो क्वेश्चनड द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। देखिए मिस्टर गांधी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, ये भी क्वेश्चन किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब चुका है, चुकी है बोलेंगे। सिंगुलर है तो हैज आ गया। ये जो प्रोसेस है अपॉइंटिंग करने का, देखिए प्रोसेस के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ आता है, इसी प्रकार से याद रखेंगे। एक्यूज के साथ ऑफ लगाते हैं, गिल्टी के साथ गिल्टी ऑफ होता है, ये सब फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इनको याद रखेंगे। गिल्टी ऑफ होता है, अशेम्ड के साथ ऑफ, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगाते हैं। केपेबल के साथ ऑफ लगाते हैं। ये सभी जो वर्ड्स हैं जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन हैं, इनको अभी से आप याद करें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। केपेबल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ है। कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट आएगा, इसके साथ ऑफ आता है। अवेल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ है, यानी ये वर्ड फिक्स्ड है, इसको याद रखेंगे। डिस्पोज ऑफ होता है, उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ है। ऐसे बहुत सारे हैं, याद रखेंगे इसको अभी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस्टर गांधी है ऑल्सो क्वेश्चन द प्रोसेस, के साथ ऑफ आ गया, ऑफ के बाद जेरंड आ गया। जो प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स के चुनाव का, उसके लिए क्वेश्चन किया उन्होंने विद द यूनियन गवर्नमेंट के साथ। रिफ्यूज के साथ देखिए 2+V1 आ गया। रिफ्यूज टू, ट्राई टू, एंडेवर टू, हेजिटेट टू, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जहां पे 2+V1 अटैच करते हैं। चूज के साथ टू आता है, प्लान के साथ 2+V1 आता है। रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट रिफ्यूज किए, मतलब इनकार किए इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, जो 2023 में आया। दैट रिकमेंडेड हैविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो रिकमेंड किया गया था कि वहां पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन पैनल में। इस बात को यूनियन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। देखिए मिस्टर गांधी ने क्वेश्चन किया प्रोसेस, इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रोसेस होता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, ये यूनियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया इम्प्लीमेंट करना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आया था 2023 में, दैट रिकमेंडेड, जो रिकमेंड किया, सिफारिश किया, हैविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन पैनल का एक पार्ट होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी चुनाव होंगे इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें एक पार्ट होना चाहिए। इस बात को बीजेपी सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट ने, अभी बीजेपी की सरकार है तो यहाँ बोल सकते हैं, रिफ्यूज कर दिया। मिस्टर गांधी सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है तो नाउन हो जाएगा। ये जेरंड है, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ गया। इलेक्शन कमिश्नर एक साथ है, नाउन है। यूनियन गवर्नमेंट में द लग गया, रिफ्यूज करते हुए वर्ब है। इम्प्लीमेंट करना V2 फॉर्म में आएगा या V1 फॉर्म में आएगा, 2+V1 है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, नाउन हो जाएगा जजमेंट। 2023 में ईयर की बात हो रही है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिकमेंडेड किया, ये वर्ब है। हैविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए सिलेक्शन पैनल में। ये बात थी। आप मुद्दा को समझे, स्टोरी क्या है इसके बारे में, और स्टोरी को याद भी रखनी है। ये हैबिट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आती है। होता है स्टूडेंट रीड करते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट में जाकर स्टोरी को भूल जाते हैं कि आर्टिकल में कही गई क्या बातें, कि क्या बातें कही गई थी। तो उन बातों को कनेक्ट करके रखना है ताकि आगे चल के क्वेश्चंस में आपको वो सारी बातें अटैच हो जाए। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे, वाइल का मतलब जबकि है। पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग बीजेपी, किसी भी पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। कांग्रेस, हैव, देखिए पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। पॉलिटिकल पार्टी प्लूरल है, हैव की सर V3 आ गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पॉलिटिकल पार्टी ने रेस किया है कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मतलब शिकायत को बोलेंगे, और ये नाउन है। और कंप्लेन होता है वर्ब। अबाउट इलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन पास्ट, मैनी डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटिनी, बहुत सारे लोगों ने नहीं स्टैंड किया स्क्रूटिनी, मतलब कि ये चीज सही है नहीं है। डिड नॉट के साथ हमेशा V1 अटैच करेंगे।
स्क्रूटनी मतलब इंस्पेक्शन होता है, मतलब जांच को बोलते हैं, सर्वे या एक तरह से ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं, इंस्पेक्शन बोल सकते हैं। Many did not stand scrutiny, considering मतलब विचार करते हुए the administrative and technological safeguards। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है, सेफ गार्ड से नाउन है, तो सुरक्षा की बात हो गई। देखिए मतलब बात है वाइल, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी भी शामिल है एंड कांग्रेस, ये पार्टीज हैव रेज्ड कंप्लेंट, सबने कंप्लेन किए अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इन पास्ट में, मेनी डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटिनी, बहुत सारे ने स्क्रूटिनी यानी इंस्पेक्शन के साथ नहीं स्टैंड कर पाए। कंसिडरिंग मतलब कंसीडर करते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव दी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजिकल सेफ के लिए, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, नाउन है। यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट है, हैव के साथ बी थ्री आ गई, ये वर्ब है, कंप्लेंट्स नाउन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, पूरा एक साथ है। पास्ट की बात है, मेनी डिड नॉट के साथ वी वन आ गया, इसके दोनों नाउन है। कंसिडरिंग करते हुए, ये आईएनजी वाला सीक्वेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह कर रहा है काम। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अबिलिटी लिखा होता है क्वेश्चन में। अबिलिटी नाउन है, उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा तो इसकी विशेषताएं बताएगा। टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड से नाउन हो जाएगा। द कांग्रेस हैज नाउ फोकस्ड, कांग्रेस सब्जेक्ट है, फोकस्ड के साथ ऑन आ गया, वी थ्री है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कांग्रेस ने फोकस किया है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है, रेजिंग मोर फंडामेंटल इश्यूज, बहुत सारे इशू को उठाते हुए, दैट द नीड टू, दैट नीड इश्यूज जो है वो सब्जेक्ट है। नीड के साथ देखिए, जब भी नीड मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो उसके साथ इन्फिनिटिव आएगा। और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले प्लूरल है, आगे वी वन आ गया, प्लूरल के साथ वी वन आया है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल इश्यूज हैं जो कि नीड टू बी अनपैक्ड सेपरेटली, जो कि अनपैक्ड करने की जरूरत है, जो पैक्ड है उसको अनपैक्ड करना है, अलग करना है, खोलना है रहस्य को, रिवील करने को बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिवील करना या डिस्क्लोज करना। देखिए पूरी लाइन को समझें, कांग्रेस सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, नाउन है, रेस करते हुए मोर, फंडामेंटल एडजेक्टिव है, इश्यूज नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो वी वन आया, टू बी के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इम्पैक्ट करने की जरूरत है, सेपरेटली एडवर्ब हो जाएगा। मतलब कांग्रेस ने फोकस किया है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है, चुनाव के प्रोसेस, रेजिंग मोर फंडामेंटल इश्यूज, बहुत सारे जो बेसिक इश्यूज है उठाते हुए, इनको नीड टू, इनकी जरूरत है अनपैक्ट करना सेपरेटली तरीके से। आगे की लाइंस को देखेंगे, अ प्रिलिमिनरी एनालिसिस बाय द हिंदू ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन स्टेट्स, एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस हुई है, मतलब पहले की जो एनालिसिस, ये नाउन है, एनालिसिस नाउन है, ऐसा ही इस वाला वर्ड। प्रिलिमिनरी मतलब होता है पहले का, प्रिपेटरी के सेंस में आता है, एडजेक्टिव है। बाय द हिंदू ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, हिंदू के द्वारा, और रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं इन स्टेट में, वेयर जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन वर अप्रोक्सीमेट किया गया, शो किया दैट देयर वर प्रेसिडेंट्स ऑफ शार्प इंक्रीज, अचानक देखा गया कि शार्प इंक्रीज हुए इन द इलेक्टोरेट बिफोर असेंबली इलेक्शन से पहले, वाइल द नंबर ऑफ, देखिए द नंबर ऑफ के साथ नाउन होता है, प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर। द नंबर ऑफ एडेड बिफोर द असेंबली इलेक्शंस वाज हाई, देखिए द नंबर ऑफ के साथ आगे वाला नाउन होता है प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर, हाई वर्ब, ये वी टू फॉर्म में है, हाई एडजेक्टिव है। और इसी में एक रूल आता है अ नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा अटैच करेंगे प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब अटैच करते हैं वो भी अटैच करना है प्लूरल। ए पे नहीं जाना है, ए नंबर का मतलब संख्या में बोलेंगे, वाइल जबकि द नंबर ऑफ न्यू वोटर्स एडेड बिफोर असेंबली इलेक्शंस वाज हाई, ऐड किया गया हाई, मोर देन 39 लाख वोटर्स। देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, 39 लिखा है तो उसमें लैक्स नहीं लगा सकते, 10,000 नहीं लिख सकते, मतलब उसमें एस नहीं लगता है जब न्यूमरल वैल्यू आ जाए। वोटर्स इन जस्ट 6 मंथ्स फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन, उसके बाद इतने वोटर्स बढ़ गए, सिमिलरली इंक्रीज वर्ड ऑब्जर्व किया गया 2014 में भी एज वेल। मतलब बात यह है कि देखिए, ये जो पहले का एनालिसिस शो किया, स्टेट असेंबली इलेक्शंस का वर, ये वर वी टू फॉर्म में अप्रोक्सीमेट शो किया
ये प्रोक्सीमेट शोड, ये वर्ब इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देयर वर प्रेसिडेंट्स ऑफ शार्प इंक्रीज, अचानक पहले क्या हुआ, शार्प इंक्रीज हुए, ये वर यहाँ पे वी टू फॉर्म में वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन का मतलब समझेंगे। जो ये वर्ड है इसका याद रखना है। प्रोक्सीमेट मतलब होता है कोई चीज लगभग के सेंस, लगभग के सेंस में आता है, क्लोजेस्ट के सेंस में आएगा। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जैसे एन अर्लियर इवेंट, एक्शन को बोलते हैं। इन इलेक्ट्रोड बिफोर असेंबली इलेक्शंस के पहले वाइल नंबर ऑफ न्यू वोटर्स हुए, ऐडेड किए गए, बिफोर असेंबली इलेक्शन वाज हाई था, मोर देन 39 लाख वोटर्स इन जस्ट 6 मंथ्स, फॉलोइंग जनरल इलेक्शन के बाद ये चीजें हुई। इंक्रीज जो हुए थे, वर ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व किए गए, वॉज के साथ V3 है, सिंपल पास्ट टेंस में, इन 2014 की बात है, एज वेल, ये भी ऑब्जर्व किया गया था। इंक्रीज ऑफ नियरली 4 मिलियन वोटर्स, जो इंक्रीज है सब्जेक्ट इसके वर्ब है, लार्ज नंबर है, एक तरह से नियरली 4 मिलियन वोटर इज अ लार्ज नंबर, एंड द ECI शुड प्रोएक्टिवली रिलीज मशीन रीडेबल डेटा, इनको रिलीज करना चाहिए, मशीन रीडेबल डेटा को रिलीज करना चाहिए। प्रोएक्टिवली मतलब एक्टिव तरीके से, प्रोएक्टिवली यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। देखिए एजेक्टिव में जैसे ही एट आई वी लगा है, जब भी एजेक्टिव में आप अटैच करते हैं एलवाई तो बन जाएगा एडवर्ब। और जब एजेक्टिव, जब नाउन में एलवाई लग जाता है तो वो बनेगा एजेक्टिव, जैसे फ्रेंड का फ्रेंडली हो गया। प्रोएक्टिवली तरीके से बात हुई, प्रोएक्टिवली का मतलब होता है एक तरह से एक्टिव होकर के। डेटा ऑन रूल्स फॉर वेरिफिकेशन होना चाहिए रिगार्डिंग, इसके अलावा रिगार्डिंग मतलब के बारे में, द एलिगेशन, एलिगेशन के लिए वर्ड आता है इंडाइटमेंट, इसको लिख लेंगे। इसका मतलब होता है जैसे INDICTMENT, इसका मतलब आरोप बोलते हैं। दैट टर्न आउट इन केस वर एबनॉर्मल आफ्टर 5 PM, द आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, ये आर्गुमेंट मतलब सही नहीं बैठता है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोविजनल टर्नआउट फिगर्स, जो बेस्ट है एक टेम्पोररी फिगर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा शो, ये डेटा के साथ शो आया, द डेटा प्लूरल फॉर्म में वर्क किया, जो डेटा दिखाया। देखिए रिगार्डिंग एलिगेशन क्या है, मतारोप ये है, इसके अलावा टर्नआउट इंक्रीज हो गए थे अब नॉर्मल आफ्टर 5 PM। आर्गुमेंट जो है डज नॉट होल्ड वाटर, ये चीजें सही नहीं बैठती। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोविजनल टर्नआउट फिगर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा शो है, डेटा बताया ऐसी चीजें, ये बताता है। दैट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज, मतलब एक तरह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं था, जो इंपॉर्टेंट इंक्रीज जिसको बोलते हैं, वोटिंग आफ्टर 5 PM में महाराष्ट्र में। प्रोविजनल टर्नआउट फिगर्स शेयर्ड वाया एन ऐप बाय इलेक्शन कमीशन आर, जो फिगर्स है आर नॉट इंटायरली एक्यूरेट है, एज देयर आर डिपेंडेंट ऑन आता मैनुअल एंट्री ऑफ नंबर्स ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान हुआ, मे हैव, ये चीजें हो सकती हैं। डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंसेस को बोलेंगे, डिफरेंसेस व्हेन कंपेयर टू एक्यूरेट मशीन काउंट की बात की जाए उसके कंपेयर में, या फिर डिफरेंसेस देखे गए। एज फाइनल फिगर्स वाया फ्रॉम 17C डेटा each बूथ आर रिलीज, जो फिगर्स है इसको रिलीज किया गया, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब V3 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, ओनली आफ्टर लैग, इट वुड बी इनकरेक्ट टू रिलाई ऑन, ये चीजें इनकरेक्ट होता है भरोसा करना। देखिए लैग का मतलब यहाँ पे एक वर्ड है लैग, लैग मतलब पिछड़ापन को बोलते हैं, डिले को लैग बोलते हैं, लैग, डिले। इट वुड बी इनकरेक्ट, देखिए वुड के साथ भी आगे एडजेक्टिव है, टू रिलाई ऑन, निर्भर करना, प्रोविजनल टर्नआउट पे, जो टेम्पोररी टर्नआउट होता है उसके फिगर्स पे। हाउएवर देयर इज, सब कनेक्टर में आते हैं। देयर इज अनदर कंटेंशन, अनदर एडजेक्टिव है कंटेंशन, ये डिस्प्यूट को बोलते हैं, टसल को बोलते हैं, डिस्कॉर्ड को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विवाद। एक फ्रेज भी आता है बोन अप कंटेंशन,
बोन ऑफ कंटेंशन, इसके लिए वर्ड आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों का मतलब है झगड़े का विषय, लिख लेंगे, दोनों का मतलब है झगड़े का विषय। एप्पल से कुछ फ्रेज आते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ गुड कंडीशन, मतलब सही तरीके से। और एक फ्रेज आता है एप्पल ऑफ वन साई, मतलब काफी प्यारा। तो अनदर कंटेंशन जो विवाद है, दैट मेरिट्स ईसीआई रिस्पांस के बारे में, रिटेनिंग सीसीटीवी फुटेज एंड प्रोवाइडिंग पार्टीज एंड देयर नॉमिनीज एक्सेस मिलना चाहिए टू स्क्रूटनाइज कंप्लेंट, जो कंप्लेंट्स उसको जांच पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए। ये दूसरा ये डिमांड ऐसा है। स्क्रूटनाइज मतलब होता है किसी चीज को इंस्पेक्ट करना। ये दूसरा तरीका ये है। आगे देखिए, द प्रोसेस, प्रोसेस ये है, जो प्रोसेस है ऑफ अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स, ये जो प्रोसेस है अपडेट करना, मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए फॉर, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होनी चाहिए फॉर स्क्रूटिनी, मतलब जांच पड़ताल के लिए एंड वेरिफिकेशन के लिए। इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन, इनकम्बेंट मतलब होता है जिसकी सरकार होती है, उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। इनकम्बेंट मतलब होता है होल्डर, करेंट होल्डर को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी की पार्टी की सरकार है, तो अभी बीजेपी पार्टी इनकम्बेंट सरकार है। करेंट होल्डर को बोलते हैं, जो व्यक्ति पद पे है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, जो अगेंस्ट में उसको एंटी इनकम्बेंट बोलते हैं। ये जो पार्टीज है शो करता है एलाक्रिटी, देखिए इस वर्ड को लिख लेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। एलाक्रिटी मतलब होता है ईगरनेस, ईगरनेस या विलिंगनेस बोल सकते हैं, विलिंगनेस, जिसकी हिंदी होती है जैसे काफी, रेडीनेस बोल सकते हैं, काफी फुर्ती वाला चीज होता है, इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है पार्टीज टू शो अलैक्रिटी ड्यूरिंग हिज प्रोसेस, देन क्राई फॉल, चिल्लाने से ज्यादा है कि प्रोसेस पे काम कीजिए, आफ्टर रिजल्ट्स आर आउट, जब रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं उस कंडीशन पे। इसमें कई ऐसे फ्रेज भी यूज हुए हैं जिनको याद करेंगे। जैसे क्राई फॉल मतलब कंप्लेन करना होता है, फ्रेज ही है, लिख लेंगे क्राई फॉल, इसका मतलब कंप्लेंट को कहते हैं, कंप्लेन को बोलते हैं। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब ये हो जाएगा, ये वर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है कि आपको जरूरत है एक्टिव रहने की। अल्टीमेटली का मतलब हो जाएगा, जैसे एक तरह से बोलेंगे कि इवेंचुअली, अंत में, इन द एंड, द ओनस लाइज। देखिए ओनस का मतलब क्या होता है, ओनस का मतलब होता है जैसे एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व को बोलते हैं। लाइज, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइज करता है ईसीआई टू इनहेंस करना, इनहेंस मतलब आगे बढ़ाना होता है। अनहांस इसको बोलते हैं, इसका मतलब इंक्रीज करना होता है, ताकि आप इंक्रीज करें ट्रांसपेरेंसी को इन इलेक्टोरल प्रोसेस में, स्पेसिफिकली, खास कर विशेष रूप से, ये भी एडवर्ब है। इसका मतलब होता है खासकर, इन द वे दैट इज एग्जैक्ट क्लियर, इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रल रोल्स, प्रोवाइड करते हुए इलेक्शन रोल्स करने में, एंड रिटेनिंग सीसीटीवी फुटेज फॉर स्क्रूटिनी, जांच पड़ताल के लिए। मतलब लास्ट लाइन समझेंगे कि अल्टीमेटली अंत में ओनस, मतलब ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्भर इस पे करती है सीआई, ताकि इन्हांस करे, ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को, स्पेसिफिकली इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रल रोल्स जब मिलता है उसको, रिटेनिंग सीसीटीवी फुटेज फॉर स्क्रूटिनी, जांच के लिए जरूर होना चाहिए कि इसमें सीसीटीवी फुटेज में लोग आए तो होंगे, अचानक वोटर्स बढ़ गए तो आए तो होंगे, उसी के बारे में बात है। पहले इसका मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, इनको याद करेंगे। इस आर्टिकल में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी द्वारा उठाए गए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों की समीक्षा किया गया है। इसमें मतदाता सूची में अचानक वृद्धि, शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में असामान्य असामान्य बढ़ोतरी हुई, सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता पर रोक और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पारदर्शिता मुद्दों को उठाया गया, कि मतलब सीसीटीवी फुटेज सब लोग देख सकते हैं, वहां पे रोक लगा दिया गया। हालांकि शाम के बाद बढ़े मतदान के आरोप के पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची और निगरानी फुटेज को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए।
निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी बताता है, तो वो चुनाव यानी वे चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। इसी के बारे में ये सारी बातें हुई। तो आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली। इसमें मैंने जैसा कि बोला कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, तो आप लिखते चलेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है, होल्ड वाटर, बी लॉजिकल। इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, होल्ड वाटर। आपने बीच में देखा था वहां पे एक फ्रेज था, होल्ड वाटर। इसका मतलब है बी लॉजिकल, लॉजिकल रहना। आगे था क्राई फॉल। क्राई फॉल मतलब होता है कंप्लेन, कंप्लेन करने के सेंस में आएगा। इसको लिखते चलेंगे, क्राई फॉल मतलब कंप्लेन करना। होल्ड वाटर ऐसा होता है। होल्ड वाटर मतलब बी लॉजिकल, मतलब कहीं भी लॉजिकल रहना। तो कल भी मैंने बताया थे, उनकी लिस्ट जरूर बनाएंगे और उन्हें याद करेंगे। इससे आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस हो जाएंगे, जिससे आपको इंग्लिश समझने में और भी चीजें आसान लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है, जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो आज मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया है, उसको याद रखेंगे। एट अ लॉस भी बता दिया था कल, अनएबल टू टेक डिसीजन। चलिए एक फ्रेज होता है, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब है कंफ्यूज रहना, परप्लेक्स या कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज रहना। इसको याद रखेंगे। जैसे एक फ्रेज आता है, एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब होता है जैसे काफी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हेल्दी इसको बोलेंगे। इन सभी को याद कर लेंगे। आगे है एबव बोर्ड। इसका मतलब ऑनेस्ट होता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड। एबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको याद रखेंगे। एक फ्रेज होता है, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, इसका मतलब है किसी भी तरह से कोई चीज हासिल करनी है, बाय एनी मीन्स, मतलब कोई भी तरीका होना चाहिए, बाय एनी मीन्स इसको बोलते हैं, किसी भी तरीके से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे करके आप याद करेंगे, इससे आपके सामने बहुत सारे फ्रेज ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक होता है बैड ब्लड। इसका मतलब है बीटर रिलेशन, दुश्मनी को बोलते हैं बीटर, मतलब बीटर रिलेशन को बोलेंगे, दुश्मनी को बोलते हैं। इनको याद रखें, कल मैं फिर आपको कुछ और फ्रेजेस बताऊंगा। इसी के साथ विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स